हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माता दुर्गा के वो 9 भोग कौन से हैं जिन्हें कि अगर हम लगाते हैं तो माता रानी हम पे बेहद प्रसन्न होती हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, माता रानी तो एक ही है, लेकिन क्योंकि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि में, तो कुछ विशेष ऐसे 9 भोग हैं जो कि हमें माता रानी को ज़रूर से लगाने चाहिए। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं वो सारे भोग कि माता रानी को किस दिन कौन सा भोग हमें लगाना चाहिए और किस भोग के लगाने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये भी मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप ये सारे ही भोग एक कॉपी में आप नोट करके रख लें, ठीक है, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। और तो देखिए, वैसे तो हमारी माता रानी हमारे भाव की भूखी होती है, तो जब माता रानी ने हमें इतना सब दिया है तो हमें भी तो माता को प्रसन्न रखना चाहिए। हम अपनी माता रानी को कम से कम उनके प्रिय भोग तो हमें अर्पित जरूर से करने चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सारे ही भोग घर में आसानी से होते हैं। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मार्केट से लानी होती हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नवरात्र होता है माता शैलपुत्री का, और माता शैलपुत्री को गाय के घी का अगर आप भोग लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके सभी रोग दूर होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, माता रानी को भोग लगाने के बाद इस घी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। आप जैसे भी घी खाते हैं, दाल में डाल के, रोटी पे लगा के या कोई मिठाई बना के, लेकिन इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है ना, और जिस भी जगह पर आपको दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, थोड़ा सा आप घी लें अपनी हथेली में और उस जगह पर अपनी मालिश करें। आप देखेंगे कि आपका जो रोग है, जो सालों से जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नवरात्र की तरफ, जो कि है माता ब्रह्मचारिणी का, ठीक है। तो माता ब्रह्मचारिणी को भोग लगता है आज के दिन शक्कर का, ठीक है। वैसे तो देखिए, जो बूरा होता है ना, जो पिसी चीनी होती है जिसे कि खांड कहते हैं, वो भी अगर आपको मिल जाए तो आप उसका भोग ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर वो ना मिल सके तो आप घर में रखी चीनी का भोग लगा सकते हैं, और या फिर आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो मिश्री आप ये दाने वाली भी ले सकते हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है ना, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का भोग बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मिश्री का या चीनी का भोग लगाने से कहते हैं कि लंबी उम्र आपको प्राप्त होती है, ठीक है। चीनी मिश्री ना मिले तो फिर आप बताशे का भोग लगा दें, ठीक है। इनमें से आप तीनों में से किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो माता को भोग लगाने के बाद ये आप अपने पति को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, जिससे कि उनकी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आते हैं हम तीसरे नवरात्र की तरफ। तो फ्रेंड्स, तीसरा नवरात्र होता है माता चंद्रघंटा का, और माता चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। अगर आपको गाय का दूध मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी दूध उपलब्ध हो पाए आप उसका भोग लगाएं। दूध ना मिले तो दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप खीर का भोग अगर लगाना चाहें माता को तो वो भी लगा सकते हैं। इस भोग को लगाने से कहते हैं आपके दुख, संताप, परेशानियां जो होती हैं ना, वो दूर भागती हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए, जीवन भर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, परेशानियां लगी ही रहती हैं, लेकिन इससे हमारी माता हमारी रक्षा करती है, और जो अचानक से आने वाली कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उससे हमारी रक्षा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथे नवरात्र की, जिसमें कि कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है, और माता रानी को आज के दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मालपुए घर पर आटे के बनाए हैं, और देखिए बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, आप मैदे के भी बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मालपुए मिले ना, या फिर आप ना बना सके, इतना समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस दिन माता रानी को आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप दही का भोग लगाएं। आज के दिन माता रानी को अगर आप मालपुए का, दही का भोग लगाते हैं तो इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का आप निर्णय आसानी से ले पाते हैं, ठीक है। आपका विवेक बढ़ता है, आपका धैर्य बढ़ता है। तो आज के दिन आप मालपुए का या फिर दही का भोग माता रानी को ज़रूर से अर्पित करें, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 5वें नवरात्र की, जिसमें कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता रानी की गोद में कार्तिकेय जी हैं, ठीक है। तो जो कोई भी निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें स्कंद माता की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा जिस किसी के भी संतान है उसकी दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए स्कंद माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आज के दिन माता रानी को केले का भोग ज़रूर लगाया जाता है। माता को केले अति प्रिय हैं, ठीक है। केले का भोग लगाने के बाद आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, इससे उनका मानसिक विकास होता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे दिमाग से थोड़े कमज़ोर होते हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आज के दिन आप माता को केले अर्पित करने के बाद और बच्चों को भी वो केले का प्रसाद ज़रूर से खिलाएं। साथ ही माता की पूजा में अपने बच्चों को भी बिठाएं और बच्चों के हाथ से पूजा ज़रूर कराएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं छठे नवरात्र की, जिसमें कि कात्यायनी माता की पूजा की जाती है और कहते हैं उन्हें आज के दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से फ्रेंड्स आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है। आपको शारीरिक सौंदर्य की हो सकती है, आपके मन की जो सुंदरता है वो बढ़ सकती है, ठीक है। आपका जीवन सुंदर हो जाता है। तो माता को शहद चढ़ाने से ना माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं, तो आप शहद का भोग ज़रूर से लगाएं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने 7वें नवरात्र की, जो कि है कालरात्रि माता का दिन, ठीक। तो फ्रेंड्स इस दिन आप माता को गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। माता रानी का जो रूप है वो रौद्र रूप है, ठीक है। बाल खुले हुए हैं, उनके मुंडों की माला पहनी हुई हैं, दांत जैसे आकाश की बिजली होती है वैसे चमकीले दांत हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, माता रानी हमारे शत्रुओं से, हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है। तो माता को गुड़ आप जरूर चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं। उसके बाद सपरिवार आप इस प्रसाद को ग्रहण जरूर करें, ठीक। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चाहे डर क्यों ना हो वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 8वें नवरात्र की, जो कि है माता महागौरी का दिन। और ये जो दिन होता है ये बहुत ही खास होता है। इसी दिन अष्टमी होती है और कई घरों में आज के दिन कन्या पूजन भी करा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के दिन मैं आपको बता दूं कि माता को क्या भोग लगाया जाता है। माता रानी को चढ़ाया जाता है ये जटा वाला पानी वाला नारियल, जिसे कि श्रीफल कहते हैं। और कहते हैं इसमें महालक्ष्मी का वास होता है। और जो महागौरी माता हैं वो माता पार्वती हैं, ठीक है। माता पार्वती को आज के दिन ये पानी वाला नारियल आपको ज़रूर चढ़ाना है। इससे चढ़ाने से क्या होगा, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, आपका सुहाग अखंड रहेगा और दिनों दिन आपके सुखों में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अष्टमी के दिन आपको ये नारियल फोड़ना नहीं है, ठीक है। आप नवमी के दिन इसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं इसको फोड़ के, लेकिन अष्टमी के दिन आप इसको पूरा ऐसे ही साबुत नारियल आप माता को अर्पित करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नवे व्रत की तरफ, जो कि है माता सिद्धिदात्री का व्रत। तो फ्रेंड्स इस दिन माता रानी को खीर, हलवा, चना, पूरी इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और कहते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा से, कन्या पूजा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो। तो चाहे आप अष्टमी पूजा क्यों ना करते हों, अष्टमी को कन्या करते हों, लेकिन आपको नवमी के दिन आपको इन चीज़ों का भोग माता रानी को ज़रूर लगाना है, ठीक है। एक लोटे में जल आप हमेशा भर के रखेंगे। आपने चाहे कलश स्थापना की हो या ना की हो, आपने 9 दिन का व्रत रखा हो या फिर आपने एक शुरू का या लास्ट का व्रत रखा हो, लेकिन एक लोटे में जल आप जब भी भोग लगाएंगे माता रानी को, वहाँ पर जल अवश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि आप भोग माता को अदल बदल के लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास ना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आता है माता रानी के लिए ये पेठा। अगर आप माता को पेठे का भोग लगाते हैं, इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप शक्कर का, मिश्री का भोग लगा रहे हैं, उसके साथ में आप पेठे का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है माता रानी के लिए पंचमेवा। तो पंचमेवे का भोग माता रानी को बेहद प्रिय है। आपके पास अगर पंचमेवा नहीं है तो जो भी मेवे आपके घर में हैं आप उनका भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो पंचमेवे का आप भोग लगा दें। और जिस दिन आपके पास मालपुए नहीं हैं उस दिन भी आप ड्राई फ्रूट्स का पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स दूध से बनी हुई मिठाई।
तो फ्रेंड्स, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आपको ज़रूर से लगाना चाहिए माता रानी को। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे भोग हैं जो माता रानी को बेहद प्रिय हैं। इसके अलावा देखिए, आप जो भी मौसम के अनुसार जो फल आपको मिल जाएं, आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप सौंफ और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माता रानी को ये भोग ना अति प्रिय हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी लगा लीजिए ये भोग और माता रानी को कर लीजिए प्रसन्न, क्योंकि जहाँ माता रानी खुश होके जाती हैं ना, 9 दिन के बाद जब माता की विदाई होती है तो भक्तों की झोलियाँ भर जाती हैं। भक्तों के सारे दुख, संकट, तकलीफ़ें अपने साथ ही ले जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।